जाते हैं, तो उससे बचना चाहिए। और ये बीच बीच में जो छोटे छोटे वार्निंग सिग्नल्स हैं, इनको ध्यान से रीड करने की ज़रूरत है। अभी हम आगे और इसको डिस्कस करेंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ कि वार्निंग सिग्नल्स हैं, क्योंकि मार्केट बहुत सारी चीज़ें प्राइस इन करता है। क्या क्या प्राइस इन कर लिया होगा उसने, ये हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं अनुराग के पास। अनुराग, अमेरिकी बाज़ारों में नो स्टॉपिंग है। फेड ने रेट नहीं काटा मार्च में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रूड बढ़ के 81 आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जॉब डेटा बहुत अच्छा आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्यों इतनी तेज़ी है अमेरिकी मार्केट में? तो नीरज जी, देखिए, इसको समझते हैं 3 डायमेंशंस में। पहला ये है कि इंडियन मार्केट्स हो, यूएस मार्केट्स हो, मार्केट्स को ड्राइव करती हैं अर्निंग्स। और एज लॉन्ग एज अर्निंग्स अगर टिकी हुई हैं तो माहौल के हिसाब से मल्टीपल्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन मार्केट्स देर सवेर रिकवर कर जाता है। एसएनपी की अर्निंग्स करीब अगर हम देखें तो ये हुआ क्या, यूएस मार्केट में सडन रिकवरी हमें क्यों दिख रही है? अगर हम 2022 2021 में जाएं तो करीब 18% की सेल्स ग्रोथ हुई थी। टॉप लाइन की बात कर रहा हूं। 22 में भी 10% की सेल्स ग्रोथ हुई, लेकिन यूक्रेन वॉर हो गया, फेड ने कहा कि रेट हाइक्स होगी, सब कुछ होगा, मार्केट्स में करेक्शन आ गया, लेकिन सेल्स ग्रोथ टॉप लाइन की 10% फिर भी हुई। 2023 में भी 3% की टॉप लाइन ग्रोथ हुई, लेकिन माहौल ये था क्योंकि फेड की रेट हाइक्स फ्रॉम 0 टू 5.5% आ गई थी। द पॉइंट वाज के सूनर लेटर रिसेशन आ जाएगा और कंपनीज की अर्निंग्स फिर ड्रॉप हो जाएंगी, लेकिन वो ड्रॉप नहीं हुई। एंड देन फेड ने उससे पहले मोर और लेस पिवट कर दिया कि अब हम रिवर्सल की तरफ बढ़ेंगे, अब हम इन्फ्लेशन ब्रॉडली लुक्स लाइक इट इज ऑन द राइट ट्रैक। तो जाहिर है, अगर आपकी टॉप लाइन बढ़ रही है और अर्निंग्स 220 230 पर एसएनपी की बनी हुई है, तो करेक्शन जो इन एंटिसिपेशन ऑफ रिसेशन था, वो करेक्शन पैन आउट नहीं हुआ, तो मार्केट ने क्विकली एक रिकवरी ले ली। सो ये एक ब्रॉड स्टोरी है। एंड आई थिंक इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि अगर अर्निंग्स गिरी ही नहीं है और अब तो रेट कट्स हैं आगे पीछे, और अगर समझिए कोई अगर कोई क्राइसिस भी आया तो फिर रेट कट्स और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जिसको बोलते हैं खतरे के बादल जो है वो छट गए। ये पहला ये पॉइंट है। दूसरे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं विच आर अबाउट 10 ईयर यील्ड, वो भी उस वजह से फेड ने जब से पिवट किया वो नीचे आ गया। लेबर मार्केट भी सॉफ्टन हो गया, जिससे ये खतरा भी चला गया कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट अबाउट 4% पे आ चुका है यूएस का। इन्फ्लेशन तकरीबन काबू में है, वो हम बात कर ही चुके हैं। नाउ हैविंग सेड दिस, अभी भी मार्केट उतना कंफर्टेबल नहीं है। आप इंडेक्स लेवल पे देख रहे हैं तकरीबन 5000 एसएनपी पे, बट इसका 30% जो है, 30% ऑफ एसएनपी इज जस्ट कमिंग फ्रॉम 7 कंपनीज। अब वो उतना अनजस्टिफाइड भी नहीं है, बिकॉज अर्निंग्स भी 30% उन्हीं 7 कंपनी से आ रही है, लेकिन उन कंपनीज को मल्टीपल ज्यादा के मिले हुए हैं। अगर आप एसएनपी लेवल पे देखें तो करीब 17 का मल्टीपल बनता है, अबाउट 493 कंपनीज का। बट अगर 7 कंपनीज को देखें मल्टीपल्स, तो उनका मल्टीपल 30 टू 40 के बीच में है। जहां पर ग्रोथ है, जिसको मैग्निफिसेंट 7 कहते हैं हम। अब उसको सुपर 6 भी लोग कह रहे हैं, कुछ लोग फैंटास्टिक 4 भी कह रहे हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज उसमें धीरे धीरे पस्त हो रही हैं। बट कहानी ये है कि अभी भी सेफ्टी की तरफ ट्रेड लगाया हुआ है, और यूएस मार्केट में ये एक तरह से सेफ्टी ट्रेड माना जाता है कि आप इन कंपनीज में पार्क कर लीजिए जिन पे डेट है नहीं और अर्निंग्स सस्टेनेबल हैं और प्रॉफिट काफी है और ग्रोथ भी आ रही है। और हमने रिजल्ट्स में देखा भी, कुछ कंपनीज ने ग्रोथ भी दी है। तो कुल मिला के नीरज, ये एक ब्रॉड सेटअप है। नाउ क्या डाउन टर्न आ सकता है? ऑफ कोर्स, आई मीन, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। एक रुकिए अभी एक आप, साल तो बंद नहीं तय है, हम बट इसको मेरे थोड़ा ख्याल सा से अनुराग चार्ट के जरिए भी एक बार इसको लेते हैं, फिर हम इसको और